स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना। देखिए, जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि छोटे छोटे पॉकेट के रूप में बड़े बड़े धमाकेदार चीज़ें आपको हम बता रहे हैं। तो बढ़िया से सीखना है, समझना है और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको समझिए। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं चेन रूल। क्या पढ़ने वाले हैं? चेन रूल। देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। कोर्स को माने ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दिया गया है, उस नंबर को आप देखिए, उस पर व्हाट्सअप कीजिए और सारा जानकारी प्राप्त कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। देखिए, बड़ा बड़ा वीडियोज नहीं आ रहा है मेरे, आराम से छोटा छोटा, ताकि बोरिंग फील ना हो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए जरा ध्यान से, इसका हिंदी जरा बताएंगे आप लोग। इसका हिंदी होता है श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम है ना, श्रृंखला नियम, ठीक है ना। बस इसके कंसेप्ट को जो समझ जाएगा, डिफरेंशिएशन का बादशाह बन जाएगा। बादशाह बनना है ना। चलिए, तो ये गाना सिर्फ गाने से नहीं होगा कि मैं राजा तू रानी। अरे यहां देखिए, यहां पे देखिए, लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। मतलब y एक फंक्शन है t का और t क्या है हो रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन हो रहा है x का। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए निकालना है क्या हमको, dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका, y किसका फंक्शन है, y t का है। तो t के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे। y किसका है? t का है, लेकिन हमको रखना है नीचे dx, तो इसको ले जाएंगे ऊपर। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं चेन रूल। यह t किसका फंक्शन है? x का है, तो नीचे लिख देंगे ax। क्या लिख देंगे? x। समझे ना बात। और यही कहलाता है क्या? चेन रूल, श्रृंखला नियम कहलाता है ना। इस पे एग्जाम्पल आपको देंगे ना, दिमाग में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए यहां देखिए, यहां पे देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, बड़े मजे से समझने की कोशिश करनी है आपको। क्लियर? यहां दे रहा है कि y इक्वल टू दिया है क्या, साइन 4x, है ना। तो कह रहा है कि फाइंड मैंने निकालें dy बाई डी एक्स। चलिए यही सीखना है। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से। आपका ध्यान किधर है? कॉन्सेप्ट इधर है, समझे ना बात। क्लियर? यहां देखिए एक फार्मूला जरा देखिए, यहाँ पे d साइन x और अपॉन डी एक्स। आराम आराम से क्या होगा, यहाँ पे cos x होता है। जरा इस फार्मूला को गौर से देखिए, इस फार्मूला को गौर से देखिए कि साइन के आगे क्या है, साइन के आगे x है, तो वही यहां भी x है। तो साइन के आगे वाले चीज को जब नीचे देख रहे हैं हम, तब फार्मूला बन रहा है। जरा फिर से सुनिए, ऐसा ही लॉजिक अप्लाई करना है। हमारा काम है सिखाना और कम टाइम में अच्छा से सिखाना। तो साइन के आगे वाले चीज नीचे देखा जाएगा तब फार्मूला बनेगा। मतलब साइन का आगे का समान, आगे का चीज नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा। क्लियर? यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे आम होगा तो यहाँ पे आम होगा, यहाँ पे मोदी जी होंगे तो यहाँ मोदी जी होंगे, यहाँ पे इंडिया तो यहाँ पे इंडिया। मतलब साइन का एंगल जब नीचे होगा तब फार्मूला बनेगा, है कि नहीं? तो फार्मूला क्या बनेगा? cos x बनेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में। जरा ध्यान से देखिए, घबराइए नहीं। अगर ज़्यादा जल्दीबाजी है ना आपको, तो आप थोड़ा सा स्पीड क्या बोलते हैं, फास्ट कर लीजिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ कहते हैं कि सर फास्ट पढ़ाते हैं, कुछ कहते हैं स्लो पढ़ाते हैं। भाई आपके चक्कर में तो हम कुछ नहीं रह पाएंगे ना, स्लो ना फास्ट, है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हम कि आप अपने मर्जी के अनुसार स्पीड को स्लो कर लो, स्पीड को फास्ट कर लो, स्लो फास्ट। क्लियर? तो y इक्वल टू क्या है, साइन 4x है ना। तो इसलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए अब लिखेंगे d साइन 4x। अब नीचे क्या होगा, साइन का एंगल क्या है, ये है।
तो हमने कहा कि साइन के आगे वाले चीज को नीचे रखना है, तब फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे क्या है कि ये अप्लाई होगा चेन रूल, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो 4x बाई dx, क्योंकि सिंपल फंक्शन dx आ जाएगा। अब जरा देखिए साइन का हो गया cos x cos 4x, और देखिए इसका क्या होगा, 4 बार होगा कांस्टेंट है तो, और dx बाई dx लिख देंगे यहाँ पे। तो ये देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका 4 चलाएगा इधर, 4 cos 4x, dx बाई dx कितना होता है, 1 होता है। तो यही क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। तो अभी कुछ कम बुझाया होगा, अरे कम बुझाया ना, टेंशन काहे लेते हैं, हम हैं ना, टेंशन लेने का नहीं। बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आने का, घबराने का नहीं, समझने का है ना। अरे समझ लो बाबू, कुछ अच्छा हो जाए। ये देखिए अभी एग्जाम्पल की बौछार नहीं हुई है, देखिए अभी यहाँ पे देखिए अच्छा से, यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है ना, मजा आना चाहिए पढ़ने में। मजा नहीं रहा है पढ़ने में ना, कुछ नहीं करना है, बस छोड़ दीजिए पढ़ाई, पढ़ के क्या होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, बस आप देखते चलिए। यहाँ पे पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़िए, नहीं तो छोड़ दो, जरूरत नहीं है पढ़ने की, बिना पढ़े लिखे भी लोग आराम से कुछ कर रहा है, बेहतर कर रहा है। यहाँ देखिए y इज इक्वल टू कॉस, यहाँ देखिए दिया है यहाँ पे क्या चीज, 6x, इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, dy बाई डी एक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पे d cos 6x बाई, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा, cos के आगे क्या है, 6x है, तो वही चीज यहाँ पे नीचे होगा, d6x बाई dx है ना। यहाँ देखिए माइनस साइन 6x, इस यहाँ से 6 निकल जाएगा। एक बात याद रखिए, जिंदगी में याद रखिएगा, दो चीजें बता रहे हैं आपको कि dAx बाई dx बराबर a, ये मान लेंगे d बाई dx ax प्लस माइनस b क्या होगा, a हो जाएगा, है ना, a हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, मतलब सिंपल सी बात है कि ax प्लस माइनस b क्या होगा, a होगा, ठीक है। यहाँ पे जो x का गुणांक है वही आंसर हो जाएगा, x का गुणांक है वहीं पे आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ x का गुणांक है वही आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो तरीका अप्लाई कीजिए, x का गुणांक क्या है, 6 है, 6 आंसर हो गया आपका, क्लियर। अब यहाँ देखिए माइनस 6 साइन 6x, यही क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे देखिए tan 2x, इसलिए dy बाई dx, d tan 2x बाई, आगे वाला चीज नीचे होगा, उसके बाद ये चल जाएगा ऊपर बाई dx, है ना, क्लियर। tan का कितना होगा, tan का होगा sec स्क्वायर 2x, और इसका कितना होगा, अभी बताया हमने कि जो गुणांक वही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो इसका कितना होगा 2 sec स्क्वायर 2x, ये आंसर हो जाएगा। तो हमको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना तो आपसे नहीं फंसेगा, हाँ, जहाँ तक हमको विश्वास है नहीं फंसेगा ना। देखते चलिए आराम आराम से, हर कुछ आसान लगेगा, बस आप देखते चलिए, परेशानी की बात आपको नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, आइए तो और भी देखा जाए यहाँ पे बढ़िया से, सब कुछ समझ में आपको आना चाहिए, सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। हम जो बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया है साइन x के पावर 5, ये देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर dy बाई dx क्या होगा, देखिए d
साइन एक्स के पावर 5 बाई जो एंगल क्या होगा, जो एंगल आपका है वो नीचे होगा, क्या होगा, तो फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि साइन का एक चीज़ नीचे होता है, ये चल जाएगा ऊपर dx के पावर 5 बाई dx। अरे समझिए जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, अब क्या होगा, ये हो जाएगा cos x का पावर 5। अब फॉर्मूला याद किए हैं, नहीं ना किए, तो क्या हो जाएगा 5x के पावर 4, क्या होगा 5x के पावर 4 cos x के पावर 5। क्लियर, समझ रहे ना बात बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ पे, समझ रहे ना बात को। चलिए आगे देखिए, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं। y इक्वल टू दिया है tan x3, इसीलिए dy बाई dx, तो d tan x3 बाई dx3 गुने dx3 बाई dx। ये देखिए सिंपल बात, tan का आगे का चीज नीचे गया, अप्लाई किया चेन रूल तो ऊपर चला गया। अब देखिए जरा ध्यान से, तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिए, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x3, इसका कितना होगा इस फॉर्मूला के बेस पर, बताइए इस फॉर्मूला के बेस पर क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, ये ना बताया हम। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्मूला आपको बताया गया है क्या चीज़, कि dx के पावर n बाई dx रहता है यहाँ पे, तो क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है कि नहीं होता है। तो क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से घट जाएगा, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर और x का पावर 3, ऐसे बनेगा आंसर। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही है, छोटी छोटी बातें हैं, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आगे धीरे धीरे और बातें को बता रहे हैं हम, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हर एग्जाम्पल को, हर क्वेश्चन को, हर चीज़ को आपने क्या करना है, आपको लिखना है। और सुनिए, मतलब बोरिंग फील नहीं करना आपको, ठीक है ना, बोरिंग फील कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस देखते चलिए। अब आगे देखते हैं, y इक्वल टू दिया है, मान लीजिए साइन 2x प्लस 3, ठीक है, इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, डी बाई dx इक्वल टू, देखिए क्या होगा, d साइन 2x प्लस 3 बाई डी, जो यहाँ पे रहेगा एंगल वो नीचे होगा, समझिए आराम आराम से देखिए, ये हो गया गुना डी, ये चल जाएगा ऊपर 2x प्लस 3। और रिदम देखिए ना भाई, रिदम देखिए कितना बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, बढ़िया समझिए। अब देखिए साइन का होगा कॉस 2x प्लस 3, और यहाँ देखिए इसका कितना होगा, इसका होगा आपका सीधे 2 निकाल देंगे, क्योंकि बताया ना हमने कि फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा, सीधे 2 निकल जाएगा, 1 से गुणांक बाहर निकल जाएगा। यहाँ प्लस हो माइनस हो कोई अंक रहे कोई मतलब नहीं है, जब भी क्या हो ax प्लस माइनस बी इस रूप में रहे फॉर्मूला, तो x का जो गुणांक होगा क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो क्या होगा 2 cos 2x प्लस 3, है ना, यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए यहाँ देखिए आगे एक और देखिए, एक और चीज़ देख लीजिए, एक और चीज़, y इक्वल टू देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है cos 3x माइनस 4, ठीक है ना। देखिए क्या होगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d cos, बोलिए बढ़िया से, सुर में सुर मिला के, बड़ा वीडियो थोड़े होगा, छोटा छोटा होगा, d 3x माइनस 4 इंटू डी 3x माइनस 4 बाई डी एक्स। देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कॉस का कितना होगा, माइनस साइन 3x प्लस माइनस 4, उसके बाद इसका कितना होगा, 3 होगा, तो माइनस 3 साइन 3x माइनस 4, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऐसे, तो अब इतना सारा बात जानने के बाद अब एक दिमाग में मेरे कॉन्सेप्ट आया है, उसको हम शेयर करना चाहते हैं, ताकि आपको ना लगे कि हाँ ट्रिक भी चीज़ होता है। ट्रिक समझिए, और ट्रिक्स क्या है
उसको समझाते हैं आपको, राइट। समझिए बढ़िया से। देखिए ट्रिक्स देखिए, ठीक है। यहां देखिए पहला साइन AX इस रूप में रहे। यहां साइन कॉस देखिए, यहां पे कॉस भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। 6 गो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो लगभग सेम, माने सेम करने मतलब सब में से कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, dy/dx क्या होगा देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से होगा क्या। सबसे पहले यहाँ क्या होगा ना कि जो यहाँ पे रहेगा, मतलब d ऐसे लिख देंगे sin AX/dx, ठीक है। और देखिए क्या होगा, तो साइन का कितना होगा, जो यहाँ रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो साइन का होता है cos, तो cos AX, और गुणांक क्या है, गुणांक यहाँ पे x का गुणांक a है, तो a से यहाँ पे गुना कर देंगे, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल, यहीं पे यही आपका ट्रिक हो गया, समझ रहे ना बात। देखिए यहाँ पे यही आपका ट्रिक हो गया। एग्जाम्पल देखिए, y = मान लीजिए दिया है cos 4x, तो इसलिए dy/dx क्या होगा। चलिए एक लाइन में बात समझते हैं हम लोग, एक लाइन में बात समझते हैं। cos का कितना होगा, माइनस sin 4x हो जाएगा यहाँ पे, और गुणांक क्या है, 4 है, तो 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे। दूसरी बात, दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा मान लीजिए दिया है y = चाहे ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको d/dx, और क्या देगा यहाँ पे दे देगा आपको tan 3x, तो क्या है ऑप्शन मारिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ट्रिक क्यों बताया, तो ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा है, बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें किसी बीच के स्टेप को थोड़ा सा आसान करने के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाता है, ट्रिक पढ़ा जाता है, समझ रहे ना बात। तो क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा sec² 3x, और x का गुणांक क्या है, 3 है, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक और देखिए यहाँ पे तीसरा d/dx, ठीक है ना, और यहाँ पे दे दिया क्या हमने, यहाँ पे दे दिया आपको साइन है ना 5x, तो क्या हो जाएगा बोलिए। तो सिंपल बात लिखेंगे, 5 लिख देंगे, पहले लिख देंगे साइन का cos, तो cos 5x, और यहाँ क्या होगा, जो 5 है उसे गुना कर देंगे, यहाँ पे आंसर हो गया। तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अब तो ये ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन पूछ दे, खड़क खड़क मार दीजिएगा। बड़े इत्मीनान से हर चीज़ आपको हम शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपका ध्यान किधर है भाई, हम तो इधर है ना। एक और ट्रिक देखिए, ट्रिक पे ही आज का क्लास खत्म होगा, क्योंकि अभी चेन रूल की तो शुरुआत है ना भाई। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना मेरा काम है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हम करेंगे, हम समझाएंगे आपको कि कैसे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्लियर। चलिए आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा ट्रिक, d/dx, और यहाँ पे साइन कर दिया गया ax + -b। अब यहाँ पे साइन cos कुछ भी हो सकता है, तो करना कुछ नहीं है, यहाँ जो है ना साइन लिखिए cos ax + b + -b, मतलब जो यहाँ रहेगा उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। उसके बाद x का गुणांक क्या है, a है, तो a से गुना कर देंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, y = साइन है ना 4x + 3, क्लियर। इसीलिए dy/dx बराबर क्या होगा, साइन का कितना होगा, cos होगा 4x + 3, और x का गुणांक कितना है, 4 है, 4 से यहाँ गुना कर देंगे, आंसर हो गया। कितना बढ़िया है, इसको डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इतना होता है, लिख देंगे, इसमें से सिर्फ 4 निकल जाएगा बाहर। एक एग्जाम्पल, दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, y बराबर क्या दिया है, cos है ना 6x - 3, ऐसे करते हैं 5 दिया है, तो इसलिए dy/dx क्या होगा बताइए। देखिए साइन का cos का कितना होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन 6x - 5, और फिर गुणांक कितना है x का, 6 है, तो 6 से गुना कर देंगे, क्लियर।
जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो फिर आप आराम से बना पाएंगे। तो चेन रूल में ये पहला सीरीज मतलब कुछ सिलेक्टेड एग्जाम्पल रहा। चेन रूल बहुत ही लाजवाब चीज़ है, उसको बढ़िया से समझाएंगे, समझा रहे हैं कि करके लेक्चर मेरे आ रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स आपके सामने वो रख रहे हैं। इसके पहले हमने सीरीज चलाया था पिछले साल, तो उसमें क्या था कि लेक्चर्स की लेंथ 40 मिनट का था। तो इससे क्या हुआ कि बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे थे कि सर इतना देर क्लास करेंगे हम लोग, कोचिंग क्लासेज होती है तो बोरिंग फील होता था। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर एक काम कीजिए, छोटे छोटे पॉकेट के रूप में बड़ा बड़ा धमाका कीजिए। मैं ठीक है चलो भाई मान लेते तुम्हारी बात, आप ही तो सब कुछ है ना, आप बच्चे भगवान हो, आप लोग अगर चाहोगे बढ़िया से पढ़ना, जैसे चाहोगे पढ़ाएगा आदमी। लेकिन मकसद यह है कि आपको एग्जाम फोड़ के आना है, बढ़िया रिजल्ट चाहिए और बेसिक इतना बढ़िया बना लो कि फिर आपको कोई हराने वाला नहीं हो, है ना। तो हम जेईई की तैयारी भी कराते हैं, एनडीए की तैयारी भी कराते हैं और बीएससी क्लास मेरा चलता है, एयरफोर्स और नेवी के लिए भी क्लास चलते हैं। तो हमारे सारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट आपको अवेलेबल होगा। बस आप मेरे नंबर पर जुड़िए, हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और मजे कीजिए। देखिए भीड़ भड़क्का में और बड़े बड़े पोस्टर बैनरों को देखकर प्रचार में फंसने से अच्छा है किसी को सही जज करो, उससे क्लास को ज्वाइन करो और पढ़ाई करो, देखना वहीं सत्य हो जाएगा, वहीं आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जिसका क्वालिटी है, जो क्वालिटीफुल इंसान है उनको टेंशन नहीं है, वो तो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके सब कोई नहीं आ पाता है, ये कॉलेज की बात होती है। कॉलेज का मतलब साहस और साहस का मतलब करेज की बात होती है, कह सकते हैं। जगरा पास करेजा हुई ना वही ना आई हो। चलिए तो लाइक ठोक दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो पैसा लगता नहीं है सब्सक्राइब करने में। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। थैंक यू।